ह का मतलब क्या होता है? सूर्य। कौन सी नाड़ी? सूर्य नाड़ी। ठ का मतलब क्या है? चंद्र नाड़ी। तो विट्ठल में कौन सा अक्षर है? ठ। ठ है ना, चंद्र। ह का मतलब क्या बताया? ह। तो ह और ठ ये दो ही अक्षर है, तो उस पे हठ योग है, पूरा हठ योग। तो सूर्य और चंद्र नाड़ी का इस्तेमाल करके जो भी प्राप्ति की जाती है उसे स्वरोदय बोलते हैं, स्वर उदय। और स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं। र का मतलब क्या होता है? सूर्य। स्वयं का रवि जागृत करना। विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। तो वो सूरज अगर आपका जागा ही नहीं है, तामसिक सूर्य को कोई लेना देना नहीं है, दुनियादारी। सात्विक सूर्य अपने आप में पूर्ण है, उसको कुछ देखना ही नहीं है। राजसिक सूर्य को सब कुछ देखना है। सूरज, सूरज क्या शब्द बोला मैंने सूर्य के लिए? सूरज। रज का मतलब क्या बोला मैंने? राजसिक। राजा को ही चाहिए ना, जो भी चीजें चाहिए संसारी को ही चाहिए ना चीजें। तो आपको वो सूरज जागृत करना है, सूर्य जागृत करना है, तो सूरज को जागृत करना है। सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। क्या मतलब है इसका? एक शेर है, जिंदगी की रमक किसकी वजह से है? सूर्य की वजह से। सूर्य नहीं है तो जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। शफक का मतलब होता है वो लाल आसमान जो डूबने के बाद में दिखता है, तो अपनी निशानियां छोड़ जाऊंगा। क्या छोड़ जाऊंगा? अरे मैं डूबा हूं लेकिन देख आसमान में, तो उसका शफक मेरे लिए क्या है? चांद है। मैं डूबता हूं तो वो चांद का उदय होता है। मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। क्या छोड़ जाऊंगा? एक चांद छोड़ जाऊंगा कि जिसकी रोशनी में कम से कम एक दूसरे को देख सकते हो। मैं डूब भी गया तो क्या छोड़ जाऊंगा? शफक छोड़ जाऊंगा, एक चांद छोड़ जाऊंगा आपके लिए। तो ये सूरज है जिंदगी का, ये सूर्य है जिंदगी का। तो इस सूरज को समझो। अरुण उदय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरुण उदय होना चाहिए जिंदगी में, तो उठना चाहिए उसके लिए। तो दादाजी क्या बोलते? जागो और जगाओ। और सूरज एक बार आपका जाग गया तो आप भी पूजनीय और वंदनीय बन जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आप ही बताओ क्या लग रहा है कि इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आधार किसका है? ऊपर की रेखा मतलब आसमान, और सिंबॉलिक में पानी, जल तत्व। अग्नि तत्व में ट्रायंगल होता है। अग्नि तत्व जो होता है ना, वो ट्रायंगल होता है। भूमि तत्व उल्टा ट्रायंगल होता है। समझ गए? वैसे जल तत्व में लाइंस 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 बताते हैं। जल में लाइन, डॉट डॉट में लाइन 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 लाइन, वो होता है जल तत्व। विठल के कान में क्या है? फिश। बराबर है, मछलियां है विठल के कान में। तो मीन, मछली का क्या मतलब होता है? मीन मन का प्रतीक है। मन क्या होता है? मछली क्या होती है? एक जगह पे रुकती है क्या? रुकती भी है तो पंख क्या होते हैं उसके? ऐसे हिलते हैं, छोटे छोटे पंख। हिलते कि नहीं? देखा है कि नहीं कभी मछली को? इधर होते हैं पंख, कभी कभी कल्ले के पास में होते हैं, कभी पीछे होते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू हिलती है। तो उसको क्या करना है? अभी स्थिर करना है। तो क्या स्थिर होना चाहिए? जल तत्व स्थिर होना चाहिए। जल तत्व कब स्थिर होगा? जब आप एक जगह पे बैठोगे या एक जगह पे स्थिर खड़े होगे। तो विठल किस पे है खड़े? किस पे खड़े हैं? विठल किस पे खड़े हैं? फिर एक बार वीट पे खड़े हैं ना, जिसको वीट बोला गया है। और वीट क्या है? रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल ही होती है ना, स्क्वायर तो नहीं है। रेक्टेंगल पे वो खड़े हैं। तो ये रेक्टेंगल मतलब ये राइट एंगल है। कौन सा राइट एंगल है? कि चारों दिशाओं से मन को एक ही जगह पे लाना।
चारों दिशाओं से मन को एक ही जगह पे ठहराना। ठ का मतलब ठहरना है, थम जाना है। अभी थम जाओ, थम जाओ का मतलब ठहर जाओ, रोक लो सब कुछ। तो इस पे योग बने हैं, हठ योग। हठ का मतलब हम जानबूझकर ठहराएंगे। वो क्या करते हैं, श्वास को अंदर लेते हैं और अंदर ही श्वास को पकड़े रहते हैं। पूरक, रेचक, कुंभक, तो कुंभक करते हैं वो, कुंभ में उसको रखते हैं। पेट में क्या है, कौन सा तत्व है, अग्नि तत्व है। उसके नीचे कौन सा तत्व है, जल तत्व है ना, कि नहीं है जल तत्व। तो ये जल में उसको स्थिर करते हैं और उसको उठा के कहां पर मारना है, ऊपर मारना है। तो ये क्रिया गुप्त पद्धति से सिखा ही जाती है कि किस तरीके से मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर सहस्त्रार चक्र तक उस कुंडलिनी शक्ति को कैसे उठाया जाए। तो उसके आवर्तन है विठ्ठल 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 के। लेकिन वो किस तरीके से लेने हैं वो आपको दिए जाते हैं, या गुरु जोर से उस छ का उच्चार कान में कर देता है, ध्वनि से दे देता है कि सीधा कान नजदीक है ना, यहाँ क्या नजदीक है, कौन सी चीजें नजदीक है, ये कान है, आंखें है और होठ है, जीभ है, मुंह है, श्वास है। तो जितनी भी साधनाएं सबसे ज्यादा होती है वो किस चीज से होती है, आप मुंह और कान, इससे सबसे ज्यादा होती है जितनी भी साधनाएं होती है। समझ गए। तो उस वो जो ठ है वो क्या है, घट है, घट। पहला है शरीर घट और दूसरा ऊपर का ठ जो है वो क्या है, आटम घट। लेकिन नीचे वाला ठ जो है वो क्या है, आधा है। कभी भी जोड़ अक्षर में जो एक अक्षर होता है वो क्या होता है, आधा। तो ये क्या है, आधा। और जब वो पूरा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, राधा। क्या हो जाएगा, राधा। तो वो क्या करते हैं, ऐसा खड़ा भी लगाते हैं यहाँ पर, सर पे क्या लगाएंगे, विष्णु का वी बोलते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं, वी लगाएंगे। तब जाके ये आत्म घट, ये शरीर घट, ये क्या है, आधा है। क्यों आधा है, कितनी देर तक जागता है ये, 12 घंटे, और 12 घंटे सोता है। तो ये घट कैसा है, आधा घट है ये। और आधा क्यों है, वो शिव और शक्ति अलग हो गए हैं। शिव पुरुष में है और शक्ति स्त्री में है। तो ये घट कैसा है, जब एक साथ आएंगे तो ये पूर्ण घट होगा, पूर्ण घट होगा। प्रेम गली ऐसी सांकरी जामे दो न समाए। समझ गए। तो ये तंत्र की, ये हठ योग की गुप्त क्रियाएं, गुप्त विधियां अभी आपको बोल रहा हूं ये सारी। ये क्यों जरूरी है, क्यों भैरव भैरवी दोनों भी जरूरी है तंत्र में, क्योंकि ये हठ योग है। ये सूर्य और चंद्र का योग है। और सूर्य चंद्र होगा तो ही दिन पूरा होगा कि नहीं होगा, दिन और रात ऐसा मिलके एक पूरा दिन होगा ना, कि सिर्फ दिन का पकड़ेंगे, सूरज पकड़ेंगे और चांद नहीं पकड़ेंगे, ऐसा होगा क्या। 12 ही घंटे हम लोग पकड़ेंगे, रात को तो सोते हैं ना हम, वो घंटे क्यों पकड़े हमारी जिंदगी में, ऐसा करेंगे क्या, करेंगे। तो हठ योग का मतलब ही ये है, आधे ठ को पूर्ण ठ से मिलाना है। समझ में आ गई बात, आधे ठ को पूर्ण ठ से मिलाना है, वरना तो आप ठग लिए जाओगे, वरना ये विश्व में ठग लिए जाओगे। तो आपका सहारा विठल है, विठ अल, अल का मतलब क्या, सबसे ऊंचा, वी ठ और ल, वी और अल बीच में क्या है, ठ है। तो उनको माठ बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं उस ठ को, माठ है बोलते हैं। इसको समझ में नहीं आता, जिसको समझ में नहीं आता वो माठ है, और जिसको समझ में आ गया वो घट है। क्या है, माठ और घट में इतना ही फर्क है, माठ में और घट में इतना ही फर्क है। वी और अल अपनी जगह पे स्थिर है, विठल में वी और अल अपनी जगह पे स्थिर है, क्योंकि वी और अल कोई अलग नहीं है। ऐसे समझो, हर एक का परमात्मा ही है ना विश्व का, भले उसको वो सबसे ऊंचा समझे, लेकिन अपनी छाप को छोड़ दिया है सब पे, क्योंकि हर एक का क्या होगा, विश्व। क्या होगा, जो भी परमात्मा बनाएगा वो किसका नाम देगा अपनी सृष्टि को,
Tutano. विश्व बोलेंगे उसको, मेरा विश्व। किसका? Mera ve. मेरा विश्व। और काल क्या बनाता है? Vishwa. संसार। काल क्या बनाएगा? महाकाल ने विश्व बनाए अपने। काल भगवान क्या बनाएगा? Sasa. संसार। सन का मतलब क्या बताया मैंने? स पे अनुस्वार। स, हा? Sa. सगुण साकार। जस, जोम सोम, ज और स बताया था कि नहीं बताया था? तो ज का मतलब होता है जीवात्मा और सम का मतलब होता है सगुण साकार। तो ये क्या है? सगुण साकार, सरने वाला। सर का मतलब होता है खत्म। संसरति इति ही संसार, जो खत्म होता है उसी का नाम संसार है। जो समाप्त होता है, जो सरकता है, वो क्या है? संसार है। और विश्व, Swa. स्व, विश्व। समझ गए? तो ये कोडिंग की बातें होती है और दो अक्षरों का जो भेद बताएगा आपको, तो बोल दिया था उन्होंने, तो इसलिए बोला जा रहा है दो अक्षरों का भेद। और किसी को अगर ये वाक चातुर्य लग रहा होगा तो है ये वाक चातुर्य, अब क्या कर सकते हैं इसमें? कहीं पढ़ाया नहीं जाता ये वाक चातुर्य। या तो फिर आप बताओ कि फिर क्या चल रहा है ये दुनिया में? तो कहीं पर भी ढूंढने को लगाओगे तो मिल जाएगी वो वस्तु? वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कैसे लागे हाथ? गुप्त वस्तु। वस्तु कैसी है? और वस्तु क्या है? वस्तु, वह अस्तु, तू ही तो वो है। वह अस्तु, वस्तु। कबीर जी ने क्या बोला है उसको? वस्तु। वस तू, तुझ में वस रहा है वो। वस का मतलब क्या होता है? वास करना। वासुदेव, सुना है क्या ये शब्द? तो वो वासुदेव आप हो, वस्तु वो आप हो। इसलिए मैं बोलता हूं शरीर में चाहिए मुझे सब, तब दे पाऊंगा। कैसे दूंगा, क्या दूंगा, वो आपकी लुकआउट है ही नहीं, वो आपके मतलब की बात नहीं है। तो मुझे जिंदा वस्तु चाहिए। तो वस्तु का भेद समझ में आ गया? वो अस्तु मतलब वस्तु, सिंपल में याद रहेगा वस्तु। पंढरी पांडुरंग हरी, तो पहा विटेवरी, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी। बोला विठ्ठल विठ्ठल जय हरी। नामदेव नामात रंगला, संत तुका कीर्तनी दंगला। हरी पांडुरंग हरी पांडुरंग, धुम धुमली पंढरी पांडुरंग हरी, तो पहा विटेवरी, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी। बोला विठ्ठल विठ्ठल जय हरी।